बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 5 मई का आगाज़ सुबह के 9 बज चुके हैं। कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, आपको बता देता हूं कि आज के दिन चंद घंटों के बाद क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सारी अपोजिशन जमातें जो हैं वो नेशनल एजेंडा लॉन्च करने वाली हैं इमरान खान की रिहाई समेत पाकिस्तान के जो इस टाइम मामलात हैं उनसे मुतालिक। इस नेशनल एजेंडे में क्या होगा, कब पेश किया जाएगा, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ट्रैप से बाल बच गई है, उसकी तफसीलात भी। और आपको पता है गुज़िश्ता रात एक ब्रीफिंग हुई DGISPR की, उसमें PTI नहीं गई, तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं गई। देखें, इन्होंने ये साबित नहीं किया, लेकिन क्या वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान थे, क्या वहाँ पे बिलावल थे, ये Tier 1 की लीडरशिप का कोई इजलास था या ब्रीफिंग थी या कुछ मामला और था, इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। और सलमान अकरम राजा इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर फिर वापस आ चुके हैं, टॉप ट्रेंड में हैं और उनके ऊपर काफ़ी बैशिंग हो रही है। हॉट वाटर में एक तरह से PTI के जो कारकुनान हैं वो थोड़े से नाराज़ हो गए उनके गुज़िश्ता रात दिए गए बयान के ऊपर। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए जो गुज़िश्ता रात हुआ, फिर अभी नेशनल एजेंडे की तरफ आता हूँ। आज दिन 1 बजे वो नेशनल एजेंडा प्रेजेंट किया जाना है, उसकी तफसील बताता हूँ। रात के आपको पता है कि DGISPR ने एक ब्रीफिंग दी, साथ में उनके वफाकी हुकूमत के तर्जुमान अता तारड़ मौजूद थे और जो विजुअल्स हमने देखे हैं उसमें देखा जा सकता है कि जो हुकूमत की एक तरह से हुक्मरान इत्तेहाद की जो जमातें हैं वो शामिल रही हैं और उनको ब्रीफिंग दी गई है। परवेज़ खटक भी उस ब्रीफिंग में मौजूद थे मुशीर दाखिला की हैसियत से। फिर मैंने देखा कि कुछ ऐसे अरकान भी वहाँ पर मौजूद थे जिनके जो जीत है उसको चैलेंज किया गया है, ट्रिब्यूनल्स में उनके केसेस गए हुए हैं, उसके ऊपर भी लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। बहरहाल मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। क्वेश्चन ये अराइज़ हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मीटिंग में क्यों नहीं गई। देखिए, इससे पहले जो एक मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ भी शरीक थे, सारे जो नेशनल लेवल की लीडरशिप थी, जैसे बिलावल मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान मौजूद थे, उसमें PTI नहीं गई। तो चलो क्वेश्चन बनता है, अगर इस मीटिंग में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाते तो फिर उनके लोगों ने कहना था कि इतने टॉप लेवल की मीटिंग छोड़ के और फिर अब आप गए हैं उस मीटिंग में जहाँ पे टॉप टियर की लीडरशिप मौजूद नहीं है, मतलब बिलावल नहीं आए, मौलाना नहीं आए, लेकिन बात सिर्फ हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं आई। उनका मैंने आपको बताया गुज़िश्ता रोज़ ये फ़ैसला हुआ था कि हम करारदाद पेश कर चुके हैं, यूनिटी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं, इमरान खान का बयान आ चुका, पार्टी की सतह पे हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हम एक APC डिमांड कर रहे हैं वो नहीं हो रही, तो इसलिए उन्होंने डिसीजन किया कि वो नहीं जाएंगे। तो जो हमने विजुअल्स देखे हैं उससे देख के ये लगा कि ये कोई टॉप टियर की लीडरशिप के हवाले से ब्रीफिंग नहीं थी, इसमें बस वुज़रा को बुलाया गया और कुछ जमातों के अरकान को बुला के ब्रीफिंग दी गई है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। आज जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं इंक्लूडिंग PTI या PTI के प्लेटफॉर्म से जो एक वो बना इत्तेहाद बना अपोजिशन जमातों का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, वो अपना एक नेशनल एजेंडा लॉन्च करने वाले हैं। और ज़ाहिर बात है उसमें टॉप प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई होगी। वो लिख के ना हो या एजेंडे में शामिल ना किया जाए अलग बात है, लेकिन इमरान खान की रिहाई से जुड़ा हुआ पूरा एक नेशनल एजेंडा जो है वो ये इन्होंने बनाया है, तरतीब दिया, और वो आज उसकी लॉन्चिंग करने जा रहे हैं दिन 1 बजे। उसके हवाले से दावतनामे तकसीम हो चुके हैं, हमारे पास भी पहुंच चुका है, मीडिया को इनवाइट किया गया है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो भी शरीक होंगे और इसको एक तरह से प्रेजेंट करेंगे महमूद अचकज़ई। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही होगा। इसमें सहाफ़ियों को भी बुलाया गया है, दानिश्वरों को भी बुलाया गया और भी बहुत सारे लोगों को ये दावतनामे मौसूल हुए हैं। तो इस वक्त की ज़रूरत है कि कंसेंसस पैदा करने के लिए एक ऐसा नेशनल एजेंडा अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से आ जाए कि जनाब ये हमारी डिमांड्स हैं, ये हम चाहते हैं, अब इसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करे। तो अब देखते हैं कि इस नेशनल एजेंडा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसे ही ये आज दिन 1 बजे तकरीब होगी तो हम इसके ऊपर फर्दर बात कर लेंगे कि क्या इसमें ऐड किया गया है, क्या इसमें कमी कोताही है या क्या बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा इंटरेस्टिंग डिबेट पे बात करते हैं। सलमान अकरम राजा इस वक्त हॉट वाटर्स में हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके ऊपर तनकीद इस टाइम हो रही है और वजह उसकी यह है कि उन्होंने कारकुनान का एक तरह से वो क्या कहते हैं कि मोराल जो हाई करना था वो एकदम से लो कर दिया, ये कह के कि हमारे कारकुनान जो है वो 26 नवंबर को नहीं निकले थे। वो कहते हैं कि मैं लाहौर से बाहर निकला, देखता लाहौर में निकला और जहाँ जहाँ पे बताया गया था कि हम यहाँ पे भी कारकुनान पहुँचेंगे, वहाँ पे भी पहुँचेंगे, कोई नहीं था।
तो लाहौर की तो जो सिचुएशन थी वो बंद जिस तरह से किया गया था वो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे हालात ही ऐसे नहीं थे, लेकिन ये कह देना कि कारकुनान निकले नहीं थे, इस पर वर्कर्स जो है वो बड़े जज्बाती हैं और पूरा सोशल मीडिया टाइमलाइन जो है वो उन्होंने भर दिया है। वो विजुअल्स दिखा दिखा के, वो मनाजर दिखा के 26 नवंबर की जितने भी उस टाइम के विजुअल एविडेंस थे वो इस वक्त आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन पे आ रहे होंगे, ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पे, कि देखें जनाब इतने लोग थे, देखें इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब इतनी रेजिस्टेंस के बाद उसका जो रिज़ल्ट आउटकम एट द एंड निकला था, जिसकी सूरत में कई लोग अपनी जानों से गए, तो उन हालात में ये कह देना कि लोग नहीं निकले, एक तरफ है कि आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे लोग मारे गए, और फिर दूसरी जानिब अगर आप ये कहें कि लोग निकले नहीं तो ये थोड़ा तज़ाद नज़र आ रहा है। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटेड पोजीशन ये है कि इतनी कम तादाद में नहीं, अगर लाखों की तादाद में लोग निकलें, फ़ैसला सड़कों पे ही होना है, 3-4 लाख 5 लाख लोग निकले तो फिर कुछ बात बनेगी। शायद उन्हें लफ्ज़ों का चुनाव थोड़ा और बेहतर करना चाहिए था, या अगर इमरान खान को आप देखें ना, वो हर मुश्किल से मुश्किल टाइम पे भी ना वो कारकुनान का मोराल बुलंद रखने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। बेशक हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए। ये 9 मई का जो उन्होंने टाइम पूरा गुजारा जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो गया, आपने देखा होगा कि उस वक्त में जब कारकुनान बिल्कुल मायूस हो रहे थे कि एक के बाद एक पार्टी का लीडर छोड़ के जा रहा है, सारे छोड़ के जा रहे हैं, साथ बिल्कुल ज़मान पाक में बंदा कोई नहीं रह गया था, इमरान खान उस टाइम मीडिया के ऊपर आके कहते थे कि सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, और जब रात बहुत गहरी हो जाए तो समझे सुबह होने वाली है। तो वो कारकुनान का किसी ना किसी तरह से मोराल अप रखते थे। तो यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट रही है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज़ सलमान अकरम राजा साहब एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। थोड़ा बहुत लफ्ज़ों का चुनाव इधर उधर हुआ, मेरा ख्याल है जल्दी उसकी कोर्स करेक्शन हो जाएगी। अब आ जाइए ज़रा मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। गुज़िश्ता रात जब प्रेस ब्रीफिंग जारी थी DGI-SPR की, मीनवाइल बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन थोड़ी टेंस रही है। बार बार हमारे पास ये इतला आ रही थी कि जनाब LOC के ऊपर जो है वो कशीदगी बढ़ी हुई है, और दोनों जानब से जो है वो फायरिंग शायरिंग हो रही है अच्छी खासी, और हमने कुछ विजुअल्स भी देखे कि वाकई जवाब दिया जा रहा है भरपूर किस्म का, और LOC के ऊपर हालात थोड़े कशीदा है। अब इस सारे माहौल में अमेरिका ने अपने सिफारतकारों को, अपने शहरियों को एक हंगामी अलर्ट जारी किया है, या वार्निंग एक तरह से दे दी है। उनको कहा गया है कि एक तो वो अपनी नकलो हरकत महदूद रखें, और दूसरा जो शहरी हैं वो पाकिस्तान और भारत का उन्होंने कहा कि दौरा करने से गुरेज़ करें, क्योंकि मुसल्लह तसादुम का ख़दशा है, और ख़ास तौर पर बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर जाने से गुरेज़ किया जाए। तो अमेरिका की ये ट्रैवल एडवाइज़री भी बता रही है कि मामला जो है वो इतने अभी कूल डाउन नहीं हुए जितना अभी लग रहा है कि शायद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए, तो ख़तरा अभी बिल्कुल पूरी तरह से टला नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक और पाबंदी आयद की है भारत के ऊपर। एक तो फ़िज़ाई हदूद आपको पता है बंद कर दी, सरहदी हदूद भी बंद है, इस टाइम कोई इस साइड या उस साइड नहीं आ जा पा रहा। लेकिन इस सारे माहौल में भारत से कोई भी चीज़ पाकिस्तान से हो गए किसी तीसरे मुल्क तक नहीं जा सकती, और किसी भी और मुल्क से कोई चीज़ भारत तक पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए या फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अब नहीं जा सकेगी। उसके ऊपर मुकम्मल ट्रैवल बैन कर दिया गया है, यानी जो एयर ट्रैवल है वो भी और जो ज़मीनी है वो भी, तो उसके ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़ है। और अगर कोई तीसरा फ्रीक, कोई तीसरा मुल्क भारत में कोई चीज़ अपनी ले जाना चाहता है या वहाँ से इंपोर्ट करना चाहता है पाकिस्तान के रास्ते, तो अब वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। पहले शायद उसके ऊपर इजाज़त थी, अब वो कतई नहीं होगी। तो जो भारतीय मसनूआत हैं उनका पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर पहुंचना जो है उसकी मुकम्मल ममानियत इस टाइम कर दी गई है। फिर एक और ख़बर आज आई कि जो तुर्क बहरी जहाज़ है वो पाकिस्तान पहुंच गया। किस लिए आया, क्यों आया, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन इन हालात में आ जाना तुर्क बहरी जहाज़ का पाकिस्तान में, और उनकी हुकूमत का ये मैसेज एक क्लियर देना कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। चीन के बाद तुर्की भी पाकिस्तान के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है। और फिर जो बहरी जहाज़ आया और उनका पूरा स्टाफ, उनका पूरा अमला आया, और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और तुर्की के फ़्लैग्स लेके जो हमारा नेवी का स्टाफ था वो वहाँ पर मौजूद रहा, और इस्तकबाल उनका बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से हुआ। तो ये भी एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है वो कन्वे हुआ है।
दूसरी जानिब टेंशन का माहौल अभी तक बरकरार है। भारत ने जो पानी रोकने की एक कोशिश का आगाज़ किया था, अब उसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया और मुख्तलिफ़ जगहों से ये इतलात आ रही हैं कि दरिया चनाब का या दरिया झेलम के पानी का बहाव जो है वो पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है कि वो बतदरीज कम होता जा रहा है। दैट मीन्स कि दूसरी साइड पे पानी रोका जा रहा है और ये कब तक रहेगा और इसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है या आगे चल के इसको काउंटर किस तरह से करना है, उसके ऊपर मुसलसल जो रीडिंग्स हैं वो ली जा रही हैं और एस्टिमेट जो है वो लिया जा रहा है। तो कोई कॉन्क्रीट चीज़ आ जाएगी तो आपके सामने रखेंगे। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के जवाब की, तो आज शाम 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी होने जा रहा है और इस इजलास से भारत को जो भी मैसेजेस कन्वे करने हैं या जो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से होने वाली चीज़ें हैं वो आज कर दी जाएंगी। तो बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर जो हैं वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। तो आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट में भी काफ़ी गर्मा गर्मी जो है वो इस हवाले से देखने को आएगी। तो आपको वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।